नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। 10 बातों पर नहीं दिया ध्यान तो आंखें हो जाएंगी बीमार और आप हो जाएंगे फोटोफोबिया के शिकार। फोटोफोबिया से बचने का आयुर्वेदिक फॉर्मूला बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। तेज रोशनी या लाइट के संपर्क में आते ही अगर आपकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है, आंखों में जलन, दर्द और बेचैनी शुरू हो जाती है, आंखों में रेडनेस और सूजन बढ़ने लगती है, तो इसे नजरअंदाज करना आपकी आंखों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। क्या ये भी एक किस्म की बीमारी है? अगर है तो क्या है इसके कारण, लक्षण और सही इलाज, साथ ही कैसे आयुर्वेद को अपनाकर तेज रोशनी से होने वाली तकलीफ से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं, यही आज संजीवनी में हमें डॉक्टर प्रताप चौहान बताने वाले हैं। डॉक्टर चौहान, कुछ लोगों को तेज रोशनी में देखने में तकलीफ होती है, क्या ये किसी बीमारी के कारण होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि आंख जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर लोग जो है आंख की देखभाल नहीं करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। यूज तो बहुत करते हैं, दिन रात आंखों का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से उसकी देखरेख करनी है, कैसे उसको स्वस्थ रखना है, इसके बारे में कुछ विशेष नॉलेज हम लोगों को होती नहीं है। यही कारण है कि आजकल बहुत प्रकार के नेत्र रोग, आंखों के रोग जो है वो फैल रहे हैं और हमारे यहाँ तो बहुत आते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब एलोपैथी में कहीं कोई इलाज नहीं मिलता है तब हमारे पास वो आते हैं। तो उन्हीं में से एक रोग है जिसको कहते हैं फोटोफोबिया, या उसको कह सकते हैं हम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट, या प्रकाश संवेदनशीलता उसको कह सकते हैं आप। इसमें क्या है कि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है बिना किसी और कारण के, और कभी कभार किसी अन्य रोग के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खास तौर से जिन लोगों को माइग्रेन होता है, बहुत तेज सिर में दर्द, जिसको आधा सीसी दर्द भी बोलते हैं, बहुत तेज दर्द होता है, वो लोग कहते हैं कि आंख से हम बिल्कुल लाइट में जा ही नहीं सकते, अंधेरे में उनको जाना पड़ता है। कई लोगों को, माइग्रेन वालों को, ये इस तरह के फोटोफोबिया हो जाता है। या फिर कई बार ब्रेन में आपके कोई सूजन आ गई है, मेनिंजाइटिस हो गया है, एंसेफेलाइटिस हो गया है, उसके कारण भी, या आंख का जो हमारा जो दृष्टि का जो केंद्र है ब्रेन के अंदर, वहां किसी प्रकार की कोई रुकावट आ गई है, जो स्रोतस है वहां कोई अवरोध हो गया है, किसी तरह का सिग्नल ठीक से नहीं जा रहा है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है, रेटिना में कोई प्रॉब्लम आ गया है, या कैटरेक्ट हो गया है, या कंजक्टिवाइटिस हो जाता है आंख में कई बार, या एक ड्राई आई सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, आंखें सूखी रहती हैं। ये तमाम इसके जो है कारण बन सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी आंखों में एक तेज रोशनी को हम जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उससे हमें एक तरह का जो है कह सकते हैं कि उससे एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट हमारी हो जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपसे विस्तार से बात करेंगे इसी विषय पर आज। अगर आपके कोई भी लोग इस ऐसे रोग से पीड़ित हैं, या आपका कोई ऐसा जानकार है, तो जरूर आप ध्यान से सुने, आप उसको भी हेल्प करेंगे। मेरा निवेदन है, जो कुछ आप हमारे शो में सुनते हैं उसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप जो है दूसरे लोगों से, जो कुछ आपको कोई चीज आपको फायदा करती है, दूसरों को बताना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आयुर्वेद से जुड़ें और हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में सफल हों जल्दी से जल्दी। खून को साफ करने के लिए क्या खाएं, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से कुछ देर ही बाद। डॉक्टर चौहान, अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किन कारणों से फोटोफोबिया की समस्या हो सकती है। देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तो आंख जो है वो पित्त का स्थान है, लेकिन जो फोटोफोबिया है, क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी है, बढ़ जाती है, तो वहां पर जो हमारी वात है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हम जरूर लेंगे। इसमें वात और पित्त दो दोषों का प्रकोप होता है, और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आजकल हम इतने सारे गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, टेलीविजन बहुत ज्यादा देखते हैं, कंप्यूटर भी आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, ये जितने गैजेट्स हैं ये डायरेक्ट आंखों पर जो है नुकसान पहुंचाते हैं, वात और पित्त को बढ़ाते हैं। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल, जो वायु का प्रदूषण है वो भी हमारी आंखों को जो है दूषित करता है। और आंखों में अगर सूजन या इन्फ्लेमेशन, अंदर आंखों में सूजन आ जाती है, कई बार पित्त उसका मुख्य कारण है,
या आंखों में चोट लगने के कारण, ये भी एक इसका कारण बनता है। कुछ लोग कॉन्टेक्ट लेंस जो लगाते हैं और उसको अगर हम काफी अच्छे देखभाल ना करें उसकी, कुछ लोगों को तो सूटेबल नहीं होते, कॉन्टेक्ट लेंस सूट नहीं करते, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोग जो यूज भी करते हैं तो प्रॉपर उनकी साफ सफाई नहीं कर पाते, उसके कारण भी होता है। आंख का जो कॉर्निया वाला हिस्सा है उसमें अगर अल्सर हो जाए, छाला हो जाए, वो भी एक कारण बनता है इसका। या आंखों में कई बार सर्जरी आपकी होती है कैटरेक्ट के या किसी कारण से आंखों की सर्जरी अगर हुई है तो उसके रिकवरी के दौरान जो है, जब आप रिकवरी का फेज चल रहा होता है, तब डॉक्टर भी कई बार आपको बोलते हैं ना, कैटरेक्ट के बाद भी काला चश्मा लगाने को बोलते हैं, ताकि आंखों की जो है सेंसिटिविटी उस टाइम बहुत नाजुक होती है। और कुछ दवाइयों के प्रभाव से भी हमने देखा है, कई बार पेशेंट जब हम आते हैं हमारे पास तो हम रूट कॉज पता लगाने की कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली बीमारियों के कारण तो मैंने बताया, जैसे माइग्रेन के कारण या जो है कुछ रोग है उसके कारण। तो ये तमाम कारण हैं, कारण को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपको जो है कोई रोग होता है तो उसका रूट कॉज आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो सेहत का नंबर आपको घुमाना चाहिए और जीवा के डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ताकि आपको अपने रोग के बारे में संपूर्ण ज्ञान उसका हो। खून को साफ करने के लिए क्या खाएं, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से कुछ देर ही बाद। और हमारे कॉलर्स भी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। अपूर्वा हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। अपूर्वा जी, आप पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी माता जी को घुटनों में दर्द की समस्या थी और वो काफी टाइम से इस परेशानी से जूझ रही थी, साथ में उन्हें थायराइड भी है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से उन्हें ये दर्द गर्दन में और जो उनके हाथों में भी आ रहा है, उनके हाथों में सुन्नापन महसूस कर रहे हैं वो जी। तो इसके लिए मैं जानना चाह रही थी। कितनी उम्र है उनकी माता जी की? हमारी माता जी की 54 है। अच्छा, और वेट उनका कैसा है, नॉर्मल है या थोड़ा हैवी वेट है, ज्यादा है? वेट बॉर्डर लाइन पे है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है। मीडियम है, ठीक है। देखिए, जो आपने बताया कि घुटने का दर्द था, अभी जो है कमर में, गर्दन में, ऊपर भी जो है जोड़ों में दर्द चालू हो गया है। यही चीज हम बार बार समझाते हैं कि शरीर में इतना सा भी प्रॉब्लम कहीं आपको शुरू होता है तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या चीज खराब हुई मेरे शरीर में। लेकिन अच्छी बात यह है, खास तौर से आपने जो ये बात की जोड़ों की, या जो भी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जो होती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो होती है, जैसे आपने कहा सुन्न, इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ पंचकर्म से मिलता है। जीवाग्राम में उनको एक बार आप भेजिए, जरूर प्लान बनाइए, और उनका पूरा जो है कम से कम 15 दिन का पूरा एक हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, जिसमें रूट कॉज, खास तौर से इस तरह के जो होते हैं उनमें वात का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, वात का प्रकोप जरूर होता है। तो वो वात के शमन के लिए, वात के शोधन के लिए हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। अभी फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक तो सौंठ, हल्दी और जो है मेथी, 3 चीजों का पाउडर बना लें और उसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम उनको खिलाना शुरू करिए। साथ में पेट साफ रहना चाहिए। पेट यदि साफ नहीं रहता है तो उसके लिए आप थोड़ा त्रिफला चूर्ण हमारे यहाँ से मंगा लीजिए, और हमारे यहाँ जो है पेन काम ऑयल बहुत अच्छा मिलता है, जो कि आपके सबके घर में ये चीजें होनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं, त्रिफला है, पेन काम बाम है, पेन काम ऑयल है, डाइजेस्टॉल है जो कि पाचन करता है, या फिर आपके हेयर ऑयल, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, ये चीजें सब अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, फोन करके भी मंगा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आप डेफिनेटली जो है इस संकट के काल में, खास तौर से जो काल चल रहा है आजकल, पेंडेमिक और फिर कोरोना और ये सब चीज, इसमें जो है आयुर्वेद से ही हमारा बचाव होने वाला है, आयुर्वेद ही हमारी रक्षा करने वाला है। खून को साफ करने के लिए क्या खाएं, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से कुछ देर ही बाद। डॉक्टर चौहान, अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि फोटोफोबिया से होने वाली परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, अगर आपकी आंखें जो है लाइट के प्रति सेंसिटिव हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपनी लाइफस्टाइल में डेफिनेटली कुछ चेंजेस करने चाहिए। और जब आप अंधेरे से और लाइट में आते हैं तो एकदम से ना आए, थोड़ा सा जो है ट्रांजिशन, या कुछ आंखें हल्की सी थोड़ी बंद रखें, एक मिनट के लिए थोड़ी आंखें खुले थोड़ी बंद, उस तरह से जो आप, ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है, इससे काफी
इंप्रूवमेंट होता है काफी। एकदम से आप जो है अंधेरे से और बाहर आ जाएंगे तो वैसे भी जिसकी आंख बिल्कुल ठीक है उसको भी कई बार थोड़ा झटका लगता है। और अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर आप जो है जैसे बाहर निकल रहे हैं थोड़ी देर आंख बंद भी रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलिए। दूसरा जो है धूप में जब आप जाते हैं या लाइट में जाते हैं तो सन ग्लासेस का प्रयोग करें आप। उसमें विशेष रूप से जो है आप एक टोपी भी लगा सकते हैं सिर पर, जिससे आंखें आपकी ढक जाती हैं, डायरेक्ट जो है आपकी सन रेज आंखों में ना लगे। अल्ट्रावायलेट रेज से बचना है। आजकल कई प्रकार के यूवी प्रोटेक्टेड लेंस आते हैं, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड जो लेंस होते हैं ग्लास में, या पोलराइज्ड सन ग्लासेस जो आपने सुने होंगे, जिसको फोटोक्रोमिक लेंस उसमें लगे होते हैं कि आप जैसे बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़े डार्क हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अवेलेबल हैं। कॉन्टेक्ट लेंस का जो है लगातार प्रयोग नहीं करना है, कॉन्टिन्यूसली कई बार होता है तो उसको बीच बीच में उतारना पड़ता है। और घर में या कहीं बाहर भी, जैसे आप जो ऑफिस में भी होते हैं, अगर आपको लगता है कि वहां कुछ आपको लाइट से प्रॉब्लम है तो थोड़ी डिम लाइट्स, आजकल बड़ी अच्छी जिसको हम कहते हैं लाइट जो बहुत ब्राइट लाइट नहीं होती, सॉफ्ट वाली लाइट है, वो आपको यूज करनी चाहिए। और यू शुड अवॉइड गोइंग इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। बहुत तेज धूप में दोपहर के टाइम बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। ये करेंगे तो इससे काफी रिलीफ होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको इलाज भी करना होगा, और इलाज कैसे करते हैं आयुर्वेद में वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार आंखों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया और कई बार मैं बताता हूँ कि आंख जो है वो हमें दृष्टि का काम करता है, विजन का काम करता है, इसलिए वहां एक प्रकार की लाइट वहां रहती है, एक प्रकार की फायर वहां रहती है, एक प्रकार का पित्त वहां रहता है, जिसको आलोचक पित्त हम आयुर्वेद में बोलते हैं। तो आंख में एक प्रकार से आप कहें तो नेचुरली वहां पित्त है, गर्मी होती है, वहां पर लाइट होती है। तो आपको आंख को अगर स्वस्थ रखना है तो आंख को ठंडा रखना चाहिए। तो आंखों को ठंडा रखने के लिए क्या, सुबह उठते हैं पानी के छींटे मारो, दिन में भी आप वॉशरूम जाते हैं साफ पानी से थोड़ा आंखों को धोइए। गुलाब जल, मैंने आपको बोला गुलाब जल का स्प्रे अपने पास जरूर रख लीजिए, जीवा से मंगा लीजिए, फोन करके आप मंगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि इसके साथ साथ जो है आप थोड़ा सा कभी कभार जब भी टाइम मिले आप आए हमारे यहाँ पर, एक दो दिन रहें। आंखों की पूरा हमारा एक केयर होती है, नेत्र बस्ती वगैरह उसमें की जाती है, वो बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ पर जीवा में जो है एक आई ड्रॉप भी आता है, आयु नेत्र के नाम से जो है हमारे आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं, वो भी आपको रखने चाहिए। रोज डाल सकते हैं उसको, कोई नुकसान नहीं है उसका, सुबह शाम दोनों टाइम डालिए। और खीरे का स्लाइस रख करके आंखों को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करिए। रात को सोने से पहले आप आंख में एक एक ड्रॉप देसी घी डालिए, बहुत बढ़िया फायदा होगा इससे। हमारे यहाँ पर जीवा में आपको A2 घी मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का A2 घी जीवा में मिलता है, वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। या फिर जो है आप अच्छी क्वालिटी का मेडिकेटेड तिल का तेल भी हमारे यहाँ मिलता है, वो भी डाल सकते हैं एक बूंद। समय समय पर जो है जैसा मैंने कहा उसमें नेत्र बस्ती वो आपको करानी चाहिए, चाहे हमारी क्लिनिक पर चले जाएं, चाहे जीवाग्राम में। जीवा की आंवला टैबलेट, जीवा की त्रिफला टैबलेट, गिलोय टैबलेट या फिर आंवला गिलोय का जूस, ये तमाम चीजें जो हैं आपके पित्त को शांत करती हैं, आंखों को अच्छा रखेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आप गैजेट्स प्रयोग करते हैं उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिए। थोड़ी देर के लिए लाइफ को थोड़ा सा शांति से भी रहने दो। ये जरूरी नहीं है कि 2 मिनट मिले तो तुरंत एकदम से आपको फोन उठाने की जरूरत है। फोन को थोड़ा अलग रखने की कोशिश करिए, आपकी आंखें भी प्रसन्न रहेंगी और आप भी प्रसन्न रहेंगे। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, अब ये बताएं कि खून को साफ करने के लिए हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए? देखिए, खून साफ करने के लिए जितने भी जो बिटर टेस्ट होते हैं, कड़वी चीजें, वो बहुत अच्छी रहती है। जैसे नीम के पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं, सुबह खाली पेट 5-6 पत्ते चबा करके खाएं। एलोवेरा का जूस जीवा में भी मिलता है, या आपके घर में पेड़ है तो उसका ताजा पल्प निकाल करके आप खाइए। गिलोय का जूस हमारे यहाँ मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। गिलोय तुलसी भी बहुत बढ़िया काम करती है, और गिलोय की टी भी मिलती है हमारे यहाँ, गिलोय टी उसको कहते हैं। गिलोय के कैप्सूल भी मिलते हैं, गिलोय तो किसी भी रूप में आप चाहें तो हमारे यहाँ मिल जाएगी। आंवला जूस भी है, आंवला टैबलेट्स भी हैं, आंवला अगर फ्रेश है तो वो भी आप सेवन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी अच्छा पीना चाहिए।
पानी कम पीते हैं आजकल लोग, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं लोग। तो पानी कम से कम 1.5-2 लीटर जरूर पीना चाहिए। नारियल पानी मिले, नारियल पानी पिए। आजकल गर्मी जब शुरू हो जाती है तो गर्मी के मौसम में सत्तू पिए, आप थोड़ा सा शरबत बना करके पी सकते हैं। ये सब तमाम चीजें आपको बेनिफिशियल होंगी। पित्त को कम रखना है, एक ही मंत्र है, पित्त को कम रखना है, पित्त वर्धक भोजन आपको कम खाने हैं। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी आपने इतनी खास जानकारियां हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940404004। ये नंबर फौरन मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।